तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को जिसमें गारंटी भी डाली हुई है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में। ये 2016 कंपार्ट में आया था। ये टीएस ग्रेवाल अनसॉल्व क्वेश्चंस में भी गिवन है और पीछे जो स्कैनर गिवन होता है या जिनके पास बोर्ड क्वेश्चंस हैं 2016 में कंपार्ट में आया था अजय, विनय एंड चेतन। तो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। मैं एक बार जल्दी से रीड कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में सैलरी है अजय एंड विनय को 2000 पर क्वार्टर, चेतन को कमीशन 8000 मिलना है, विनय को 50,000 की गारंटी दी है पर एनम और 1,50,000 प्रॉफिट है। 332 इनका रेशो है और नीचे लिखा है प्रॉफिट 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन 2:1। इसका मतलब प्रॉफिट भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 2:1 में, जबकि इनको चाहिए था 332 में। तो इनका जो न्यू रेशो है वो 332 है, जबकि ये लोग 1,50,000 को 2:1 में डिवाइड कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं, गारंटी इसमें नई चीज है तो ऐसा करते हैं जिस पार्टनर को गारंटी दी है हम उसके अकाउंट में पहले ही क्रेडिट में मिनिमम 50,000 डाल देते हैं, क्योंकि हमने उसे मिनिमम 50,000 की गारंटी दी है। तो विनय को हमने 50,000 की गारंटी दी है, मिनिमम गारंटी। ये हमने उसके अकाउंट में पहले ही डाल दिया। बच्चों मेरा जो तरीका है वो दूसरों के मेथड से डिफर कर सकता है, इवन टीएस ग्रेवाल के मेथड से भी कई बार डिफर करता है, बट ये वर्किंग है, आप इसे कैसे भी कर सकते हैं। जो मेन आंसर है वो तो हमारा जनरल एंट्री है, तो वर्किंग आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका डिफिकल्ट लगता है तो आप इजी वाला कोई और भी मेथड कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो उन्होंने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो प्रॉफिट है 1,50,000 और वो डिवाइड कर चुके हैं 2:1 में, तो 60, 60 एंड 30 वापस ले लेंगे। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी 2000 पर क्वार्टर है अजय एंड विनय दोनों को, तो 2000 पर क्वार्टर का मतलब 8000। चेतन को 8000 का कमीशन है, तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका बैलेंस करते हैं जो हम करते हैं हर क्वेश्चन में प्रॉफिट को। तो 50 एंड 24 74, 76,000 आ रहा है प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है प्रॉफिट एडजस्ट करते वक्त जो हम न्यू रेशो में करते हैं, जो न्यू रेशो है हमारी 332, वहां पे हम विनय को वो 76,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो मिनिमम गारंटी 50,000 की विनय को दी थी वो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ट्रिक है, कुछ लोग दूसरे तरीके से करते हैं बट आंसर आपका सेम आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं। पहले 76,000 को 3:2 में डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने 76,000 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा सा नीचे हो गया।
अब हम क्या करेंगे, हम कैपिटल्स को बैलेंस करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। कैपिटल्स को बैलेंस करते वक्त विनय को नहीं भूलना है। अब आपको नॉर्मली एबीसी की कैपिटल्स को बैलेंस करना है, और बस जो हमें प्रॉफिट में करना था, वो जो नई बात थी वो ये कि विनय को प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड में शेयर नहीं देना था। तो अब आप इसे बैलेंस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं जरा इसे। तो हमारी एंट्री बन रही है ए डेबिटेड बी डेबिटेड टू सी, ए डेबिटेड बी डेबिटेड टू सी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में किसी पार्टनर को गारंटी दी थी। नया क्या किया हमने, जिसको गारंटी दी थी उसके अकाउंट में क्रेडिट में मिनिमम 50,000 हमने पहले ही डाल दिए, और जिस टाइम हमने प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड वाली एंट्री की है उस टाइम पे हमने विनय को, ये ध्यान रखना है, हमने यहां पे ये नया चेंज किया है कि हमने विनय के अकाउंट में क्रेडिट में नहीं डाला, और बाकी नॉर्मली हमने बैलेंस किया। तो हमारा आंसर आ गया ए डेबिट बी डेबिट टू सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें जनरल रिजर्व की बात की गई है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें जनरल रिजर्व की बात कही गई है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में। आज तक सिर्फ एक ही बार आया ऐसा क्वेश्चन 2016 कंपार्ट में। प्रवीण, साहिल एंड रिया, मैंने स्क्रीन पे डाल दिया क्वेश्चन। 2 लाख, 1,60,000 एंड 120,000 इनकी कैपिटल है। 311 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चाहिए। प्रवीण को सैलरी चाहिए 1500 पर मंथ, रिया को 1000 पर मंथ। थर्ड एंट्री है वो जो जिसने दिमाग घुमा के रख दिया था बच्चों का, क्योंकि इससे पहले ऐसा क्वेश्चन पास्ट में कभी भी नहीं आया था। वो ट्रांजैक्शन थी थर्ड। क्या थी वो ट्रांजैक्शन? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 1 लाख। प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, और जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर करने हैं। यहां पे बच्चे घूम गए बच्चों ने, क्योंकि पहले ऐसा केस देखा नहीं था, तो इसलिए बच्चे फंस गए। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जनरल रिजर्व डालने से पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए, जिसे हम प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड कहते हैं। तो प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड 54,000 आ रहा है, और इस 54,000 को हमें करना है 311 के रेशो में। तो वो आएगा 32,400 उधर क्रेडिट में, तो इधर डेबिट में 10,800 एंड अगेन 10,800। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड। अब बच्चों जनरल रिजर्व की बारी आई। क्वेश्चन में लिखा है कि 10,000 जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर करना है। तो चलिए जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर कर देते हैं। 10,000 को इनके रेशो में ही ट्रांसफर करेंगे 311 में। तो 6,000 2,000 and 2,000। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाली साइड बैलेंस नहीं हो रही। हाँ, इस क्वेश्चन में ये वाली साइड बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि ये जनरल रिजर्व वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आप प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड पहले कर चुके हो, अब आपको कैपिटल को बैलेंस करना है। PSR की जो कैपिटल है उन्हें बैलेंस करना है।
तो यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर आएंगे 10,400 4,800 5,200 अब आप यहां देख रहे होंगे कि ये तो इक्वल आ नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जनरल रिजर्व भी है तो इसकी जनरल एंट्री मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं। प्रवीण का डेबिट ज्यादा था, पी डेबिट 10,400, साहिल का भी डेबिट ज्यादा था 4,800, रिया का क्रेडिट ज्यादा था 5,200 और जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर करना था 10,000। अब आप देखिए कि डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए, 10 and 4 14 15,200 एंड 15,200। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे फॉर्मेट बना के करना है जिसे हम फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि ये वाले अमाउंट्स लेने से इक्वल नहीं आ रहा था, बट जनरल रिजर्व लेने से इक्वल आ रहा है। तो इसको करने का तरीका ऐसे है। तो ये हो गया हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, जिसने बच्चों की बहुत ज़्यादा मार्क्स गड़बड़ करवा दिए थे। तो इसको नोट कर लें और अब हम आगे बढ़ते हैं गारंटी की तरफ।